कमर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। सिर की चोटी का भाग कमर की सीध में रहे और रीढ़ की हड्डी एक सामान्य स्थिति में सीधी रहे। हाथों को अनुकूलता के अनुसार घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर मध्य में रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास प्रश्वास की गति। जो अभ्यास हमने पूरे सप्ताह किया है, परमात्मा को समर्पित रहने का, इसी अभ्यास को आधार बनाकर हम योग में प्रवेश कर रहे हैं। अब मन पर हे ईश्वर आपकी कृपा से पूर्ण अधिकार की अनुभूति। विचारों पर पूर्णतया नियंत्रण आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है। क्योंकि मैं अब आपको प्रत्येक दृश्य और अदृश्य वस्तु में देखने, समझने और अनुभव करने का प्रयास करने लग पड़ा हूं। आपका अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति जिससे कि इस संसार में विचित्र विविध क्रियाएं हो रही हैं, हम सब प्राणियों की इच्छा के अनुरूप प्रत्येक गतिविधि सर्वत्र जड़ चेतन में आपके ही ज्ञान बल को प्रदर्शित कर रही है। हे ईश्वर, जैसे सर्वत्र बाहर सब और अनंत तक संपूर्ण जड़ चेतन को संपूर्ण विज्ञान के साथ में और संपूर्ण शक्ति के साथ में आप गति, धृति और प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। ठीक वैसे ही
इस शरीर के अंदर मुझे भी आप संपूर्ण शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपकी प्रत्येक सहायता में अनंत विज्ञान लगा हुआ है। हे परमात्मा, अन्नमय कोश को समझने के प्रयास में और इस पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में जो एकाग्रता के लिए अपनी इच्छा और प्रयत्नों से, सूक्ष्म इच्छा और प्रयत्नों से जो मैं प्रयास कर रहा हूं, इसको बल देने का, इसको संपूर्णता देने का सारा कार्य आप ही कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपके दिए इस अन्नमय कोश को पूरा तो नहीं, पर हे पिता, आपकी कृपा से अब मैं काफी कुछ जान गया हूं। मैं अपनी मूर्खताओं को भी जान गया हूं कि जिन मूर्खताओं के कारण से मैं इस अन्नमय कोश को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कम उपयोग कर पा रहा था। और मैं आपकी ही कृपा से अब इन मूर्खताओं को करना छोड़ पाया हूं, जिससे कि निरंतर यह अन्नमय कोश मुझे उत्तमोत्तम सहायता प्रदान कर रहा है, मेरे लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम अवस्थाएं प्राप्त करा रहा है। हे परमात्मा, जो शरीर आपने माता पिता के माध्यम से एक सुनिश्चित सामर्थ्य आदि के साथ में मेरे ही पूर्व जन्म के कर्म फल के रूप में प्रदान किया है, वह यह आपका दिया यह शरीर अपनी प्रकृति को तो बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह आपने मुझे कर्म फल के अनुसार दिया है, वह तो सदा रहेगा। परंतु आपने मुझे स्वतंत्रता भी प्रदान की है,
जिससे मैं ब्रह्मचर्य आदि उत्तम व्यवहार करके समुचित आहार विहार का पालन करके आपके दिए इस शरीर रूपी साधन को इसके सर्वोत्तम उपयोग की स्थिति में ला सकता हूं। और इसी के लिए हे पिता, हे परम गुरु, मैं प्रयासरत हूं। व्यायाम आदि के द्वारा उचित आहार विहार निद्रा का उपयोग करके और ब्रह्मचर्य का पालन करके सांसारिक तृष्णाओं का त्याग करके मैं निश्चय ही प्राण विद्या के क्षेत्र में प्रवेश कर पाऊंगा। क्योंकि हे परमात्मा, अन्नमय कोश से प्राणों का आधार सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता प्राप्त होती है। मुझे जीवन शैली के द्वारा अपने आहार विहार के, अपने विचारों के सुनिर्णय के द्वारा इस प्राणोत्पत्ति के अन्नमय साधन को सात्विक बनाकर प्राणों की सात्विकता का चयन करना है। प्राणों की सात्विकता का चयन होने के बाद ही मेरी प्राण साधना प्रारंभ हो सकती है। यदि मैंने गलती से भी नासमझी में बिना समझे प्राण की राजसिकता या तामसिकता को चुन लिया और प्राण शक्ति को बलवान बनाना शुरू कर दिया, तो फिर मेरा बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां से फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, सात्विकता की प्राप्ति करके फिर मुझे प्राणों को बलवान बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आरंभ से ही इस मूर्खता को छोड़ रहा हूं। समय बहुत कम है हे परमात्मा, और ऋषियों ने कहा है कि इह चेद अवेदिधत् सत्यम अस्ति, न चेद इह अवेदीन महती विनष्टि। ये जो अवसर आपने मुझे दिया है इस जीवन का, इस जीवन में ही यदि मैंने संपूर्ण सत्य आपको जान लिया तभी ठीक है, अन्यथा महान विनाश हो जाएगा, महान हानि हो जाएगी। इसलिए जो सीमित समय इस शरीर के लिए मिला है,
उस सीमित समय में मैं कोई त्रुटि, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता कि जिससे मैं गलत दिशा में आगे बढ़ जाऊं और फिर मुझे बाद में पश्चाताप हो। जीवन के समय को बढ़ाना तो बाद की बात है। ब्रह्मचर्य के पालन से निश्चय ही समय बढ़ सकता है, परंतु शरीर तो अनित्य है। थोड़ा बहुत समय बढ़ेगा भी तो नष्ट तो इसे फिर भी होना ही है। हे परमात्मा, मुझ में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न कीजिए कि मैं इस जीवन को व्यर्थ न जाने दूं। हे परमात्मा, शरीर की सात्विकतम स्थिति, शरीर के संतुलन से आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम आदि के संतुलन से प्राप्त करने के बाद में प्राणों पर विजय करना बहुत सरल हो जाएगा। अन्यथा प्राणों के द्वारा ही सारा बल शरीर के स्वास्थ्य को प्राप्त करने में लग जाएगा और मैं लक्ष्य से भटक जाऊंगा। प्राण क्रियाओं के माध्यम से शरीर को केवल स्वस्थ करने के लिए और फिर भोगों को भोगने के लिए मात्र मेरा जीवन हो जाएगा, जिससे मैं लक्ष्य से बहुत 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 दूर हो जाऊंगा। हे परमात्मा, इसलिए मुझे अंदर से विशेष प्रेरणा, विशेष विशेष शक्ति, विशेष रूप से शरीर को, एक एक अंग को, एक एक मल मार्ग को पहचानने की शक्ति दीजिए, जिससे मैं मलों के मार्गों के गौरव और लाघव के द्वारा अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थितियों को समझ सकूं। क्योंकि हे ईश्वर, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान के अनुसार शरीर में मल मार्ग जितने छिद्र हैं केवल उतने ही नहीं है जो हमें दिखाई देते हैं। जो 9 छिद्र, 2 छिद्र नीचे के और 7 छिद्र सिर के भाग में, केवल इतने ही मल मार्ग नहीं है, बल्कि महास्रोतस अर्थात इस मुंह से लेकर गुदा पर्यंत जो बड़ी नली है, इससे असंख्य अगणनीय स्रोत, छोटी छोटी नलियां त्वचा पर्यंत आई हुई हैं।
वो अनेक आंतरिक अंगों से होकर गुजरती हुई त्वचा तक आई हुई है। और संपूर्ण शरीर की त्वचा का प्रत्येक भाग वह भी मल मार्ग है, जहां से पसीने आदि के रूप में मल निकलते हैं। हे परमात्मा, मुझे पूरे शरीर को पहचानने के लिए पूरे शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित मल मार्गों के गौरव और लाघव को अनुभव करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं पूरे शरीर को समझ पाऊं, अन्नमय कोश को समझ पाऊं, जिससे इन लक्षणों को समझकर मैं आहार विहार आदि में परिवर्तन करके आपके दिए इस साधन को संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम कार्य करने की स्थिति में सदा रख पाऊं, अधिकतम समय तक रख पाऊं। हे परमात्मा, सारे शरीर को अंतर्दृष्टि से देखने और अनुभव करने का यही कारण है कि ज्ञान पूर्वक मैं प्राप्त हुए लक्षणों को समझकर सही और सटीक निर्णय लेता हुआ अन्नमय कोश को सर्वोत्तम प्राण निर्माण की स्थिति तक लाने में समर्थ हो जाऊं, क्योंकि यही प्राण तो सूक्ष्मतम बुद्धि, अहंकार, मन आदि और इंद्रियां आदि साधनों को सहायता प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। और एक एक करके मुझे इन सभी सूक्ष्म साधनों पर विजय प्राप्त करनी है, पूरी तरह से विजय प्राप्त करनी है, जिससे कि ये मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए सूक्ष्मतम स्थितियों में पूरी तरह से मेरा सहयोग कर पाए। कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो कि फिर ये साधन मुझे मेरे इस मार्ग से विचलित कर पावे। और ऐसा तभी संभव है जब मैं इनको अधिकतम रूप में जान लूं, इनकी सभी परिस्थितियों को मैं आकलित कर लूं, उनकी गणना कर लूं, समझ लूं, और समझकर जो मेरे लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हैं
उनसे इन साधनों को रोक लूं और सदा अनुकूल कार्यों में इन साधनों को लगाए रखूं। इसके लिए मुझे सूक्ष्म स्तर पर इन सभी साधनों के साक्षात्कार की आवश्यकता है। और इससे मुझे आपके सूक्ष्म विज्ञान की भी अनुभूति होगी। अभी तक तो मैंने केवल 5 स्थूल भूतों में आपके विज्ञान को देखा है। उसे भी मैं भली प्रकार से समझ नहीं पाया अभी, क्योंकि आपका विज्ञान तो अनंत है। हे परमात्मा, शरीर की सात्विक प्राण ऊर्जा को जागृत करने के लिए सात्विक अन्नमय कोश से ऋषियों की बताई हुई प्राण नियंत्रण की तकनीकों को मैं उपयोग करूंगा। उन तकनीकों के उपयोग के लिए जिन्हें कि प्राणायाम कहा जाता है, शरीर की कैसी स्थिति अपेक्षित है उसकी सूक्ष्मता से मैं अध्ययन कर रहा हूं। हे परमात्मा, मेरी सहायता कीजिए। पिछले दिन जब मैंने उचित समय पर संतुलित भोजन किया, आहार लिया, स्निग्ध आहार लिया, संतुलित और स्निग्ध, और उसका भली प्रकार से परिपाक समय से हो गया और शरीर में ऊर्जा हिलोरे लेने लगी, मैंने सभी आवश्यक शारीरिक और मानसिक कार्यों को किया। उस ऊर्जा का प्रयोग करते हुए और यथा समय बिना बाधा के सभी मल मार्गों से मलों का स्निग्ध निष्कासन, बिना चिपके हुए मलों का निष्कासन हो गया। रात्रि में निद्रा भी बहुत अच्छी प्रकार से मैंने ली। उठते ही शरीर में विशेष उत्साह प्रातःकाल अनुभव हुआ और समुचित रूप में मलत्याग आदि भी हो गए और सारा शरीर जो त्वचा में भी मल मार्ग है, स्नान आदि के द्वारा इन मल मार्गों की भी सफाई
पूरे शरीर की त्वचा पर जो है, ये भी मैंने करके और अब पूर्ण स्वस्थ और शक्ति और सात्विक स्थिति की शरीर में अनुभूति करता हुआ मैं आज आपके ध्यान के लिए बैठा। हे परमात्मा, शरीर की इतनी उत्तम स्थिति देने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। हे परमात्मा, आपके प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं। बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार नमन करता हूं। हे पिता, और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अन्नमय कोश को मैं इसी सर्वोत्तम स्थिति में रखने का, सदा रखने का संकल्प लेता हूं। मैं किसी भी विपरीत स्थिति को स्वयं ही उपस्थित नहीं करूंगा। अपनी मूर्खता के कारण उपस्थित नहीं करूंगा। जैसे ऋषियों ने ऋतु के अनुकूल दिनचर्या और ऋतुचर्या बताई है, और अपने शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए मैं निश्चय ही इस शरीर को सात्विक स्थिति में अब रख पाऊंगा। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। आपका दिया हुआ यह शरीर मेरा पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में पहुंच चुका है। अब मुझे प्राण शक्ति के द्वारा इसके बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राण शक्ति को बलवान बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हे परमात्मा, ऋषियों की बताई प्रथम तकनीकी का मैं उपयोग कर रहा हूं। वो प्रथम तकनीकी है प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात बाह्य प्राणायाम। जब हम शरीर से संपूर्ण उत्साह को अनुभव करें, शरीर में कोई बाधा हमें अनुभव नहीं होती, वायु आदि का अनुलोमन भी हो चुका है, ऐसी स्थिति में हमें इस प्राणायाम रूपी तकनीकी का उपयोग करना है। हे परमात्मा, आप ही इस सारी व्यवस्था को बनाए हुए हैं, और आपने ही मुझे कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। और सारा विज्ञान भी मुझे बताया है, ऋषियों को भी बताया है।
और उन ऋषियों के ही सत्य मार्ग पर चलकर निश्चय ही हम आपको शीघ्रतम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जितनी शक्ति वर्तमान में आपने मुझे दी है, इस शरीर की सारी शक्ति का उपयोग करके पूर्ण मनोयोग से मैं यह प्रथम प्राणायाम करूंगा। हे ईश्वर, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को आपने धारण किया हुआ है, इस प्राणवायु को भी आपने ही धारण किया हुआ है। इसलिए आपको छोड़कर तो और किसी वस्तु का ध्यान करना उचित नहीं है। मेरे प्रत्येक कार्य में जिसकी की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि इच्छा प्रयत्न भी मेरा है, उस प्रत्येक कार्य में आपका सहयोग इतना अधिक है, इतना अधिक है कि ऐसा लगता है कि कर तो सब कुछ आप ही रहे हैं। मेरी तो इच्छा प्रयत्न मात्र, जो कि बहुत सूक्ष्म है, और उसी इच्छा प्रयत्न को अपने विज्ञान और शक्ति के द्वारा इतना अधिक बढ़ा देते हैं आप, कि मैं उस सब कार्य को अपना ही समझने लगता हूं। हे परमात्मा, आपकी दी हुई इस विज्ञान और शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए, प्राणों पर विजय प्राप्त करने के लिए अब मैं तैयार हूं। ध्यान करते समय अत्यंत एकाग्रता होने के कारण से बीच में प्राणायाम नहीं किया जाता। इसलिए अभी केवल विधि जो ऋषियों ने बताई है, उस विधि को हम दोहराएंगे, समझेंगे। हे परमात्मा, ऋषियों ने बाह्य प्राणायाम के लिए बताया है कि जब भी हम ध्यान के लिए बैठना चाहें और हमारा आसन स्थिर हो जाए, अर्थात हम बिना रुकावट के, बिना किसी बाधा के शरीर की सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त होकर लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक शरीर को रख सकें, ऐसी स्थिति में हमें श्वास को भर कर जैसे वमन हो जाता है, जैसे उल्टी हो जाती है,
जितनी तीव्रता से सारा पेट में रखा हुआ अन्न आदि पदार्थ बाहर निकल जाता है, उतनी ही तीव्रता से हमें शरीर के अंदर की वायु को नासिका से बाहर निकाल देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस प्राण वायु को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, थोड़ी भी बचा के नहीं रखते, और फिर वापस श्वास अंदर लेते नहीं हैं, बल्कि बाहर ही रोके रखते हैं। तब तक रोके रखते हैं जब तक शरीर में बेचैनी, घबराहट न हो जाए। और घबराहट होने पर श्वास को बाहर रोक के रखने का प्रयास करते करते ही धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं, क्योंकि श्वास बाहर काफी देर रुकी रहती है। इस कारण से जब हम अंदर को लेने लगते हैं तो वह आंधी तूफान की तरह अंदर आने का प्रयास करती है, और हमारी इच्छा भी बहुत बलवान बन जाती है कि इसको हम अंदर की ओर भर लें, तुरंत भर लें। परंतु हमें इस इच्छा को नियंत्रित करना है, और श्वास की जो गति है, वेग है, जो जिसको अंदर भरने वाला है, उसकी गति को भी नियंत्रित करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर ही बल लगाए रखते हुए धीरे धीरे, कम कम श्वास को धीरे धीरे अंदर आने देना है। इतनी धीरे धीरे आने देना है कि यदि कोई आसपास बिल्कुल पास में भी व्यक्ति है तो उसे ये अनुभव नहीं होना चाहिए, उसे ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि ये श्वास लेने की आवाज आ रही है। इतनी धीमे धीमे से, बहुत धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है। यही अभ्यास विशेष है जो अनियंत्रण की स्थिति को नियंत्रण में बदलने के लिए हमें सिखाया जा रहा है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्राणों के प्रच्छर्दन अर्थात बाहर फेंक देने से और रोक के रखने से और फिर धीरे धीरे भरने से जो शरीर में अन्य प्रकार के विशेष लाभ प्राप्त होंगे वो तो होंगे ही, परंतु अपनी इच्छा, मन
और प्रयत्न को नियंत्रित करते हैं। इसको नियंत्रित करने का यह अभ्यास है, क्योंकि प्राण से अधिक हमारे लिए आवश्यक और कुछ भी नहीं है। जब हमने प्राण तक को बाहर फेंक कर उसको लेने में धैर्य रख लिया, इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम में कुछ भी करने में, कुछ भी ग्रहण करने में धैर्य रखने की सामर्थ्य आ जाएगी। हम में मन को भी नियंत्रित रखने की सामर्थ्य आ जाएगी। और जब धीरे धीरे श्वास की पूर्ति हो जाती है, बाहर से कोई वेग शेष नहीं रहता कि अब आवश्यकता है और अधिक श्वास की, और अधिक आवश्यकता है, ऐसा कोई वेग शेष नहीं रहता। श्वास की पूर्ति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम समझ जाएंगे कि यह एक प्राणायाम पूरा हुआ। बाह्य प्राणायाम। इसको और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए ऋषियों ने और भी बात बताई कि जिस समय हम अन्नमय कोश के ऊपरी भाग के मल मार्ग से, नासिका रूपी मल मार्ग से श्वास को बाहर फेंक रहे होते हैं, उससे पहले ही जो सबसे नीचे का मल मार्ग है उसको ऊपर की ओर खींच कर रखना, और जब तक हम गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींच कर रखते हैं, पूरी शक्ति के साथ में, पूरी इच्छा शक्ति के साथ में, तब तक श्वास बाहर रखने में हमें परेशानी नहीं होती, घबराहट भी नहीं होती। घबराहट होती है भय के कारण से, अज्ञान के कारण से, मन की चंचलता के कारण से, अविश्वास के कारण से, अश्रद्धा के कारण से। धीरे धीरे अभ्यास करने से घबराहट होने का समय बढ़ता जाता है, क्योंकि हमें ईश्वर की प्राण व्यवस्था कुछ कुछ समझ में आने लगती है।
प्राण दीर्घ और सूक्ष्म होने लगता है। जो स्थिति प्राणों के दीर्घ और सूक्ष्म होने की इस समय हमें प्राप्त है, पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में, वह स्थिति कुछ ही क्षणों में अत्यंत एकाग्रता की स्थिति यह प्राणायाम प्राप्त करा देता है। प्राणायाम करने के बाद श्वास का दीर्घ और अति सूक्ष्म हो जाना, अर्थात श्वास प्रश्वास अपनी गति से चलती भी रहती है, परंतु ये अनुभव में नहीं आता कि ये चल रही है, इतनी हल्की हो जाती है। सूक्ष्म प्राण नासिका के द्वारा गति करता हुआ शरीर के अंदर प्रत्येक कोने तक धीरे धीरे पहुंचता रहता है। और प्रत्येक कोने से धीरे धीरे प्रश्वास बाहर भी निकलता रहता है, परंतु हम साधक तो मन के माध्यम से कुछ और ही कार्य कर रहे होते हैं। और उसमें पूरी तरह से एकाग्र होते हैं। इस कारण से न हमारा ध्यान इस श्वास प्रश्वास की दीर्घ और सूक्ष्म प्रक्रिया की ओर जाता है, और न ही हम ज्ञानपूर्वक इसको देखने का प्रयास करते हैं। हे ईश्वर, हे परम गुरु, आपने हमसे पहले जितने भी महान ऋषि हुए, आपके शिष्य हुए, उन सबको जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को ही उन्होंने, उन ऋषियों ने हम नए साधकों को प्रदान किया है। कि परमात्मा इन ऋषियों के माध्यम से हम इन ऋषियों को धन्यवाद करने के माध्यम से हम जो सारे के सारे संपूर्ण विज्ञान के स्रोत आप हैं, उन आप को बारंबार नमन करते हैं। इस कण कण की उपस्थिति में, इस कण कण के धारण में दृश्य अदृश्य जगत के होने में आपकी प्रतीति स्पष्ट है। आपको समर्पित रहकर ही
मुझे संपूर्ण प्रज्ञान प्राप्त हो सकता है। हे परमात्मा, मैं संकल्प ले रहा हूं, आपकी दी हुई शक्ति से ही मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं हर क्षण हर पल आपको भूल के नहीं रहूंगा। सर्वत्र आपको मैं सांसारिक कार्यों को करते हुए भी आपकी अनुभूति को ही मुख्य रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सच्चाई भी यही है, वास्तविकता भी यही है कि संसार गौण है, आप मुख्य हैं। क्योंकि इस संसार जिससे मैं व्यवहार कर रहा हूं और मेरे साधन, हे ईश्वर, आपने ही बनाए हैं, आप ही रक्षा कर रहे हैं, आप ही प्रतिक्षण इनको धारण किए हुए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्राण की शक्ति उपस्थित है, वो सब आपका ही विज्ञान है, आपकी ही सामर्थ्य है। आइए हम सब मिलकर एक बार परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम इसका ऊंचे स्वर से उच्चारण करें। ओहो। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं, शरीर में थोड़ी सी गति लाएं, आंखों को धीरे धीरे खोल लें, दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और रगड़कर आंखों, चेहरे और सारे शरीर पर स्पर्श कराते हुए अपनी शरीर में गति दें। आसन को खोल सकते हैं। हम में से कोई बात रखना चाहें, कोई प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं, अनम्यूट करके। तो जिन साधकों का शरीर के ऊपर अधिकार होना आरंभ हो गया है, सात्विक स्थिति बनी रहती है, ईश्वर के प्रति समर्पण भी बनाने का प्रयास जो करते हैं, वे प्राणायाम प्रारंभ कर सकते हैं, 3 प्राणायाम। और प्राणायाम जब हम करते हैं उस समय में ओम का जप जो हो, हमने सबसे अंत में ये ओम बोला, इसी प्रकार से मन ही मन हम ओम का जप करें, जिससे कि ईश्वर की कृपा से हमें प्राणायाम के द्वारा उसके जो लाभ हैं वो प्राप्त होने लगे। तो ये कार्य अपने लोगों ने करना है ये, और इसका अभ्यास करना है। और अगली बार हम बताएंगे सभी अपना अपना कि हमने कितना अभ्यास किया, और उसके लिए हम कि हमारी जो प्राण को धारण करने की, बाहर धारण करने की क्षमता है, उसमें कितनी वृद्धि हुई, इसको भी हम देख सकते हैं। उसके लिए हम कोई मंत्र ले सकते हैं, गायत्री मंत्र ले सकते हैं, अथवा ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः, ये 7 महाव्याहृतियां हैं, इनको ले सकते हैं। तो ये 7 बार हम जितनी देर में बोलते हैं, उसके बाद में कितनी बार बोल पाए, इसको भी हम ध्यान दे सकते हैं। मन ही मन बोल रहे हैं तो इससे हमें समय का बोध हो जाएगा कि हम इतने समय प्राण को बाहर धारण कर पाए।
तो ओम इस आचार्य तरह। जी बोलो। ये प्राणायाम है जो आपने सिखाया कि सांस को अंदर लेना है और फिर तेजी से बाहर छोड़ना है। उसके बाद मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद लेते समय उसको काफी रुक रुक के लेना है। हाँ जी, बिल्कुल बाहर की ओर रोकते हुए उसे धीरे धीरे अंदर आने देना है। अच्छा, छोड़ते समय गुरुजी उसको वेग में छोड़ना जी, पूरी शक्ति के साथ में। जैसे उल्टी होती है तो सभी को अनुभव होगा उल्टी होने का, तो कितनी तेजी से बाहर है। अन्न इस चला जाता है। प्रक्रिया में सर वो ये शरीर जो है थोड़ा एकदम से एक पोजीशन में रहना चाहिए कि हल्का फुल्का, जैसे तेजी से छोड़ते हैं तो वो बॉडी थोड़ा मूव हिलेगा। करता है। हिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल शरीर हिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान के आरंभ में हम कर रहे हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं तभी हम कर रहे हैं उसको। जी। तो उसमें कोई बात नहीं है, थोड़ा तो हिलेगा ही शरीर, निश्चित रूप से हिलेगा। और उसमें आवाज होनी चाहिए कि नहीं? स्वाभाविक स्थिति जो हो, हमें उस पे ऐसा नहीं देखना है कि आवाज हो रही है या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक स्वाभाविक स्थिति जो हम बल लगा रहे हैं उससे आ सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम हमारा जो धारणा स्थान होता है उसके कारण से अनेक बार परेशानी होती है। जैसे नासिका पे ही कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, धारणा रहती है, तो वहां पर अतिरिक्त बल लग जाता है, वेग अधिक हो जाता है, उससे अनेक लोगों को परेशानी होती है। तो धारणा स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात जहां पर हमारी धारणा होती है वहां पर बल अधिक लगता है, ये एक स्वाभाविक नियम है। तो नासिका पे या मस्तक पे अगर धारणा करते हैं तो मस्तक पे बल अधिक लगेगा। बल अधिक लगेगा तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, वहां पर खर्च भी अधिक होगा बल अधिक लगने से। तो अ, उसकी धारणा हम नीचे की ओर ले आए, मान लीजिए पेट पर ले आते हैं। जैसे ही हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं तो हम पेट पर, नाभि पर ध्यान देंगे, जिससे कि वो बिल्कुल अंदर चली जाए। तो फिर यहाँ पर जो अधिक बल लगना है वो नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क पर अधिक बल आने के कारण से फिर हम आगे मान लीजिए फिर थकान हो जाए, ध्यान न कर पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो जी कहें, नीतू जी बोले। नीतू जी अनम्यूट करके बोल सकती हैं, आपने हाथ जी खड़ा किया है। जी जी, नमस्ते आचार्य जी। मैं ये पूछ रही थी कि आपने नमस्ते। अभी बताया कि अगर शरीर की सात्विक स्थिति बनी रह सकती है तो वो लोग प्राणायाम आरंभ कर सकते हैं। तो मेरी बहुत सी कक्षाएं छूट गई थी, तो क्या उस ऐसी स्थिति में हम प्राणायाम को आरंभ ना करें, अभी शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान दें? जी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, शरीर की स्थिति हमें अनुभव हो जाएगी सात्विक, है ना। जी हमें उत्साह अनुभव होगा, कोई आलस्य प्रमाद नहीं, जो तामसिकता रहती है वो नहीं रहेगी, फिर ऐसे राजसिकता भी नहीं रहेगी। अर्थात भिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं अनेक प्रकार की ना, जी जी तो वो बता देती हैं, शरीर की भी वो आवश्यकता होती है वास्तव में, है ना। जी। राजसिकता होती है तो उस तरह की शरीर की आवश्यकता बनती है। तो हम्म, उस प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो वो जब रहती हैं तो वो उसके कारण से फिर समझ लेना चाहिए कि अभी नहीं है स्थिति, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि सात्विक प्राण को प्राप्त करके ही हम ऊंची स्थितियों में जा सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जो साधना करने के लिए बैठे हैं ये सामान्य साधना नहीं है, ऐसा जी समझ के चलना चाहिए। हम केवल, हाँ जी, कक्षा में आ गए और हम केवल ध्यान कर रहे हैं, और हम कब तक ध्यान करेंगे इसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, हम ऋषि बनना चाहते हैं, ऋषित्व तक पहुंचना चाहते हैं। जी तो उसके लिए जो कुछ हमें करना है वो सब करना है। तो ऐसा समझ के चलें, पूरी उसमें ऐसा मान के चलें, पूरी जिसको कहते हैं ना कि एक शब्द है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मतलब उसको समझें कि उसकी पूरी गंभीरता को समझें कि ये जी सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कार्य जी सामान्य नहीं है।
ये कार्य अत्यंत विशेष कार्य, ऐसा समझ लीजिए कि संसार का सबसे आवश्यक कार्य ये हम कर रहे हैं। ये जीवन के अंतिम स्थिति तक हमें पहुंचा देने वाला कार्य है, ऐसा जी, समझकर अपने लोगों को पूरे तरीके से करना चाहिए। और इसको आधार बनाकर इसके लिए बाकी सब कार्य होने चाहिए। विद्या की जी, प्राप्ति भी, जो विद्या की प्राप्ति है, स्वाध्याय है ना? तो इस कार्य के लिए सब होना चाहिए। अर्थात स्वाध्याय में भी हमारे मस्तिष्क में एक कोने में यही ध्यान में रहे कि हम साधना करेंगे। कैसे हम करेंगे, कैसे उसमें हमारी उन्नति होगी। तो जी, इस तरह से जब हम चलते हैं, जीवन हमारा इस तरह से चलता है, तो हम निश्चित रूप से बहुत शीघ्र उन्नति करते हैं। जैसे जिस चीज को हम महत्वपूर्ण मानते हैं वो हमेशा हमारे मस्तिष्क के कोने में रहता है ना? हाँ जी, और हाँ जी, हम जो भी कुछ करते हैं उसमें उसके प्रति, उस कार्य के प्रति हमारा फोकस रहता है। उसी उस वो अच्छा कैसे हो जाए उसके लिए हम सारे कार्य करते हैं, है ना? बस जी, यही बात है। साधना, इससे हम जो ऋषित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे ऊंची स्थिति में आना चाहते हैं, और इससे संसार का भी बहुत बड़ा उपकार होने वाला है। ये हम जी, मान के चले कि हम जैसे जैसे और ईश्वर के निकट होते चले जाएंगे, ऋषित्व को प्राप्त होते चले जाएंगे, इससे संसार का बहुत बड़ा उपकार होने वाला है। और हम लोग तो अभी 12, 14, 15 लोग ही हैं, पर इस स्थिति में लाखों लोगों को आना चाहिए, तब इस संसार का कल्याण होगा। जो पूरी स्थिति, जो वैदिक स्थिति, वैदिक अ, व्यवस्था वाली स्थिति, वो तभी आ सकती है, इसके बिना आ नहीं सकती। जब तक हम लोग ऋषित्व को प्राप्त नहीं करेंगे, कोई संभावना ही नहीं है, कैसे हो जाएगा? लोगों को प्रैक्टिकल दिखना चाहिए ना जी, जी, भाई। प्रैक्टिकली नहीं दिखेगा तो लोग उस ओर आकर्षित कैसे होंगे? तो इसलिए हाँ हमारी जी, ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस कार्य को ईश्वर के प्रति अपनी जो बढ़ने की गति है उसको बढ़ाएं, उसको मुख्य उद्देश्य में सम्मिलित करें, ऐसा मानकर चलना चाहिए। ठीक है जी। आचार्य जी, शरीर में रोग होने की स्थिति में फिर क्या करें? उनको ठीक करें। और अम, अगर आप सही ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं तो रोग ठीक होने में कुछ ज्यादा बहुत समय नहीं लगता है। मन, जी, एक तो सबसे पहले तो मन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना चाहिए, धनात्मक हो जाना चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि ईश्वर तो एक क्षण भी ना लगाए सब काम कर डाले। ईश्वर में तो ऐसी सामर्थ्य है जी, ना? और जी, और उसके लिए बस इंतजार ईश्वर की सहायता का बस वहां है कि हम अपने आप को कैसे ठीक कर लेते हैं, अर्थात अपने मन को ठीक करते हैं, अपने व्यवहार को ठीक करते हैं। जितना हम कर्म करते जाएंगे, ईश्वर तो तैयार है कि हमको कब हम पर कृपा बरसा दे। जी, ईश्वर तो तैयार है, ईश्वर तो चाहते हैं कि तुम मेरी अंदर से जो मैं अंतरात्मा से बात उठ रही है उसको मानो, उसको समझो। तो बस हमको बाकी सब जो संसार से जो हम प्रभावित रहते हैं उसको रोकना है। और संसार सारा चल रहा है, जो उसको चलाने वाला जो है ना, इन हाँ, उस पे फोकस करना है, उसको ध्यान में देना है कि वो सब कुछ चला रहे हैं, तो ये उनकी ओर हमारा आकर्षण होना चाहिए। अरे जी, संसार के प्रति आकर्षण ना हो के संसार को जो धारण किए हुए हैं, चला रहे हैं इस समय भी, है ना, जी, उनके प्रति आकर्षण हो जाना चाहिए। तो हम व्युत्थान की स्थिति, अर्थात जब ध्यान नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी ईश्वर से युक्त रह पाएंगे, जी, तो स्वस्थ हो जाएंगे धीरे धीरे। आपको मैं बता रहा हूँ, करके देखिए, सारी तृष्णाएं विलीन हो जाएंगी, कोई तृष्णा जी, बचने वाली नहीं एक भी। कि जो ईश्वर के प्रति समर्पित जो व्यक्ति है ना, तो उसके अंदर तृष्णाएं बचती नहीं है, जिसके कारण से गलतियां होती हैं। व्यक्ति गलती क्यों कर रहा है, रोगी क्यों है, उसके रोगी होने का कारण ही यही है कि वो गलतियां कर रहा है। वो गलतियां क्यों कर रहा है? तो तृष्णाएं मन में है, संसार के प्रति और चीजों के प्रति। वो तृष्णाएं उससे मूर्खताएं करवाती है, असंतुलन करवाती है। जैसे ही हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, फिर रोग बचने का मतलब नहीं, कोई रोग नहीं बचेगा शरीर में, अगर समर्पण में बल है, समर्पण हम अच्छे से कर रहे हैं तो।
तो उसके विषय में फिर जी। जानने का प्रयास भी उतने स्तर पे होगा। ठीक है? तो मुख्य मैंने आपको जो सार है वो बताया। अगर इसको कर जी, लिया जी। तो फिर धनात्मकता मन में बन जाएगी ना, जो उत्साह आ जाएगा वो सब रोगों को ऐसे मिटाएगा इतनी जल्दी कि हमारी कल्पना से परे है वो। हम सोच जी। नहीं सकते, सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता कि कितनी तीव्रता से वो सब हो जाएगा। जी। तो ठीक है, हम फिर अभी ठीक है देखिए सर। 7:15 करके विराम देते हैं। सभी को सादर धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते आचार्य जी।